कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। कल हमने जियो का जो टॉपिक किया था उसमें किया था प्रवास के परिणाम। लास्ट टॉपिक है हमारा ये। जब हमने प्रवास के परिणाम किए थे तो उसमें हमने 5 तरह के परिणाम पढ़ने हैं। पहला परिणाम क्या था? आर्थिक आर्थिक परिणाम। जो दूसरा परिणाम था वो था जनानंकीय परिणाम। तीसरा परिणाम जो था वो था सामाजिक परिणाम। और जो चौथा परिणाम है वो है पर्यावरणीय और लास्ट है अन्य। हमने आर्थिक परिणाम को कवर किया था। आर्थिक परिणाम में जो थी वो हुंडियाँ थी। और हुंडियाँ हमें पता है जो विदेश से पैसा भेजा जाता है उसे क्या बोला जाता है? हुंडियाँ। तो हुंडियाँ हम कवर कर चुके थे कि किस तरीके से आर्थिक परिणाम सरकार को भी मदद करता है, विदेशी विनिमय प्रणाली के तहत भी आता है। तो वो सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा जाकर लेक्चर देखो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सामाजिक परिणाम की बात करते हैं हम अब कि सामाजिक परिणाम में क्या था। जब हमने सामाजिक परिणाम देखा तो सामाजिक परिणाम में हमें एक चीज समझ में आ रही थी कि सामाजिक परिणाम के तहत लोगों की सोच बदलती है। अगर मैं सामाजिक परिणाम की बात करूं तो क्या था? लोगों की सोच बदल जाती है। लोगों की सोच बदलती है प्रवास करने से। ठीक है, पलायन करने से। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ए अगर बी जगह पर जा रहा है तो वहां की संस्कृति को उठा के ए में ले आता है। मतलब अगर ए बी में गया तो ए बी की संस्कृति को उठाकर यहाँ पर ले आता है। हमने बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल किया था। उस एग्जाम्पल में क्या था कि अगर आपने देखा कि महाराष्ट्र में शादी इतनी उम्र में हो रही है लेकिन उस गांव में नहीं होती, तो जब वो प्रवासी मजदूर वहां पर जाएगा तो उस तरह की सोच को वहां पर लेके जाएगा। तो ये सामाजिक बदलाव है। लड़कियों की तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है। दूसरा, जो हानि की बात की थी, हानि की बात हमने की नहीं, तो अगर मैं हानि कहूं कि सामाजिक परिणाम की हानि, वो तो लाभ हो गया, ये तो लाभ हो गया। अगर मैं हानि की बात करता हूं तो हानि में आता है खिन्नता। अगर आप खिन्नता देखोगे तो लोगों के अंदर खिन्नता का भाव पैदा हो जाता है। खिन्नता का अर्थ क्या होता है? याद आना। कैसे? मान लो रमेश जो था वो चला गया विदेश से ही लगा लो, विदेश चला गया। वहां का जो समाज है वो क्या है? वहां पर खुलेआम चीजें चलती हैं, बिल्कुल खुलेआम चलती हैं। तब जब रमेश विदेश में चला गया, रमेश को घर की याद आई तो उसने ड्रग्स का सहारा ले लिया। मतलब अपनी याद को खत्म करने के लिए उसने किसका सहारा लिया? ड्रग्स का। तो खिन्नता के अंदर यही है और यही प्रवास की हानि है कि जब एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उस समाज में अगर खुलापन है, बहुत ज्यादा खुलापन है, तो वो वहां जाकर ड्रग्स वगैरह का आदी हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि प्रवास की हानि भी पड़ती है। किस स्थान पर पड़ी है? गंतव्य स्थान पर। तो याद रखना, गंतव्य स्थान पर इस तरह की हानि भी सामाजिक परिणाम के तहत आती है। तो सामाजिक परिणाम में आप सभी चीजें लिख लेंगे, बहुत अच्छे से नोट्स बना लो, बिल्कुल आसान एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बिल्कुल आसानी से लिख लो इसको। तो हानि अगर देखोगे तो खिन्नता का भाव जो पैदा होता है वही इसकी बहुत बड़ी हानि होती है। तो सामाजिक परिणाम के तहत ये हमने कर लिया प्रवास की लाभ और हानि। अब सामाजिक परिणाम के बाद जनानंकीय परिणाम, तीसरा जो था वो है जनानंकीय परिणाम। अब जनानंकीय याद नहीं रहता तो जनानंकीय का मतलब होता है जनसंख्या
की गिनती या जनसंख्या, जनांकीय से अर्थ ही है जनसंख्या, तो जनसंख्या परिणाम भी पढ़ते हैं। कैसे? देखो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो यूपी के एक गांव में यूपी के व्यक्ति या यूपी का रमेश, सुरेश और कम से कम 20 लोग चले जाते हैं महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र चले गए तो महाराष्ट्र जाने से क्या होगा कि जो यूपी का वो गांव है, वो जो यूपी का गांव है, वहां पर जनसंख्या प्रभावित होगी क्योंकि 20 लोग पलायन करके जा चुके हैं, अब महाराष्ट्र जा चुके हैं, मान लो 10 साल से रह रहे हैं, गिनती दोबारा होती है तो वो कहां पर काउंट हो जाएंगे? प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र में, और यहाँ का जो लिंग अनुपात है वो बदलना शुरू हो जाएगा। अब एक बात बताओ, रमेश की शादी भी वहीं हो गई, बच्चे भी वहां पैदा हो गए, तो यहाँ का जो लिंग अनुपात है, लिंग अनुपात जो है वो क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। लिंग अनुपात क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। तो ये बात अच्छे से समझ लो कि जनांकीय परिणाम में किस तरीके से कि जब एक व्यक्ति दूसरी जगह पर पलायन करता है तो जनसंख्या पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। उस जनसंख्या का सिंपल सा उदाहरण, रमेश सुरेश के साथ 20 लोग वहां चले गए, उनकी शादियां वहां हो जाती हैं, तो यहाँ का जो लिंग अनुपात है वो प्रभावित होने लगेगा। एक तो ये पॉइंट आ गया आपके सामने कि भैया किस तरीके से जनसंख्या प्रभावित होगी। दूसरा, इसी के अंदर अगर आप दूसरा पॉइंट देखोगे कि एक गांव में या एक गांव के जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, पढ़ने के बाद शहर चले जाते हैं या बाह्य प्रवास करते हैं, तो इससे क्या होता है? वो गांव प्रभावित होता है। गांव का प्रतिभाशाली व्यक्ति कहां चला गया? दूसरे शहर में चला गया। तो जो गांव है, गांव की स्थिति पर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट बंदा चला गया कहां पर? शहर में रहने, तो जो वो अपनी सारी प्रतिभा है वो शहर को दे देगा, और अगर उसने शहर को प्रतिभा दे दी तो फिर इसका मतलब क्या होगा? उस गांव की स्थिति पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जनांकीय परिणाम क्या कर सकते हैं? असर डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से जनांकीय परिणाम असर डालते हैं। अगर मैं एक और पॉइंट की बात करूं कि अगर आप ये देखो कि लोगों का पलायन बहुत ज्यादा होता है, लोगों का पलायन कहां से ज्यादा होता है? यूपी से, एमपी से, राजस्थान से। कहां होता है? महाराष्ट्र होता है, क्योंकि हमें पता था मुंबई जो है वो मैक्सिमम पलायन के लिए बनी हुई है, तो उसमें 2 लाख से अधिक लोग वहां पर पलायन कर जाते हैं, तो यूपी, एमपी, राजस्थान के लोग महाराष्ट्र चले जाते हैं। तो यहाँ का जो लिंग अनुपात है वो क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। और ये तो रहा आपके सामने क्या? उद्गम स्थान। अगर उद्गम स्थान की बात करें तो ये उद्गम स्थान है, लेकिन ये क्या है? गंतव्य स्थान। अगर गंतव्य स्थान पर देखें तो क्या होता है? संकुचित हो जाता है। गंतव्य स्थान क्या हो जाता है? संकुचित। याद रखें इस चीज को, भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, ठीक है। ये बात याद रखें कि अब एक बात देखो कि यहां से मुंबई लोग पलायन कर गए, तो मुंबई पलायन करने के बाद वहां का जो स्थान है वो बहुत ज्यादा संकुचित हो जाएगा, वहां थोड़ी सी जगह पर बहुत अधिक लोग रहेंगे, तो इससे भी क्या होता है कि उद्गम स्थान की स्थिति खुल गई, वहां से लोग चले गए। लेकिन महाराष्ट्र में क्या आ गया? संकीर्णपन, संकुचित, वहां की जो बस्तियां हैं वो क्या हो गई? संकुचित हो गई। तो ये भी एक जनांकीय परिणाम है। तो इस पूरे को अच्छे से कर लेना। 3 चीज इसमें आती हैं। पहला, लिंग अनुपात पर प्रभाव आता है। दूसरा, जब प्रतिभाशाली व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो फिर उस स्थान की स्थिति खराब हो जाती है, और अगर
उद्गम स्थान से लोग गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं तो गंतव्य स्थान क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा संकुचित हो जाते हैं। तो ये आपका है जनानिकीय परिणाम। अब अगर जनानिकीय परिणाम की बात देखें, अगला जो परिणाम है वो बड़ा आसान है, वो है पर्यावरणीय परिणाम। पर्यावरणीय परिणाम, इसको भी मैं एक एग्जांपल देके बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि मान लो मुंबई में 20 लाख लोग पहुंच गए, 20 लाख लोग पहुंच गए तो क्या होगा। अब देखो, इन 20 लाख लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट, अगर वो फैक्ट्री में लग गए तो उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए इधर से उधर जाने के लिए। अगर ट्रांसपोर्ट चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, आपको ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर ट्रांसपोर्ट बढ़ा तो क्या बढ़ेगा, पॉल्यूशन, और अगर पॉल्यूशन बढ़ा तो आपका पर्यावरण क्या होगा, प्रभावित होगा। बड़ा सिंपल सा है, कई लोग पहुंच गए, जब लोग पहुंच गए तो इसका मतलब क्या है, उनको इधर से उधर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। ट्रांसपोर्ट है मतलब गाड़ी है, वो सब बढ़ जाएंगी, और बढ़ने से क्या होगा, वो जब इजेक्ट करेंगी तो पॉल्यूशन रिलीज होगा, और उस पॉल्यूशन के कारण पर्यावरण जो है वो प्रभावित हो जाएगा। और सिंपल सी बात, इनको रखने के लिए या सॉरी इनके रहने का इंतजाम करने के लिए, इंतजाम करने के लिए जंगलों को काटना पड़ेगा, जंगलों को काटना पड़ेगा। अब जंगलों को काटना पड़ेगा तो फिर क्या है, पेड़ कटेंगे, और अगर पेड़ कटेंगे तो फिर आपका पर्यावरण क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जनसंख्या का दबाव वहां जाकर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर मुंबई से 20 लाख लोग पहुंच गए, ट्रांसपोर्ट चाहिए तो ट्रांसपोर्ट से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन, और उस पॉल्यूशन से क्या होगा, पर्यावरण। रहने का इंतजाम करने के लिए जंगलों को साफ करना पड़ेगा, साफ करने के बाद पर्यावरण आपका क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा है कि पर्यावरणीय परिणाम किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। और लास्ट परिणाम जो है आपका वो है अन्य परिणाम। अन्य परिणाम का मैं सिर्फ एक लाभ बताऊंगा कि लाभ क्या है इसका। देखो, अन्य परिणाम के लाभ की बात करें हम तो लाभ में क्या है, अगर देखो एक व्यक्ति या एक लड़की, मान लो एक लड़की है, एक लड़की शहर चली जाती है तो उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल गई। शहर जाने के बाद एक लड़की थी, शहर गई, उसको अच्छी नौकरी मिल गई। अब अच्छी नौकरी मिल गई तो उसका रहन सहन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। रहन सहन क्या होगा, बदल जाएगा। और अगर रहन सहन बदला तो जब वो अपने घर जाएगी वापस, जब अपने घर जाती है, मान लो ये अपने घर वापस जाती है, तो वहां जाकर वो लोगों की सोच बदलनी शुरू कर देगी। वो जाकर क्या करेगी, लोगों की सोच को बदलेगी। अब अगर सोच बदलती है, लोगों की सोच क्या हो जाएगी, बदलनी शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पहले एक लड़की गांव में रहती थी, वो इतना पढ़ नहीं पाती थी, लेकिन जैसे ही वो शहर गई, उसको अच्छी नौकरी मिल गई, रहन सहन बदल गया। घर वापस जब जाती है वो, तो जाने के बाद वो लोगों की सोच को क्या हो जाएगा, बदलना शुरू हो जाएगी कि ये लड़की कितनी, मतलब इसका लाइफस्टाइल कितना बदल गया, कितना अच्छा रहन सहन हो गया, कितना अच्छा खान पान हो गया। तो ये चीज, ये अन्य परिणाम के तहत आएगी। उदाहरण से समझ लो कि जब एक व्यक्ति दूसरी जगह जाता है तो उसका रहन सहन बदल जाता है, या एक लड़की जिसको शिक्षा दी नहीं जाती, जब वो दूसरी जगह जाती है तो उसे बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त होती है, बहुत अच्छे स्तर की शिक्षा प्राप्त होती है, तो उससे क्या होता है, लोगों का रहन सहन या उस लड़की का जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा बदल जाता है और बहुत ही ज्यादा सुधर जाता है। तो ये जो चीज है वो आती है अन्य परिणाम के अंदर। तो इस तरीके से प्रवास के जो परिणाम थे वो आपके सामने हैं।
तो इस प्रवास के परिणाम को बहुत अच्छे से कर लो। चैप्टर फिनिश हो गया। आज और कल नोट्स कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन आंसर बड़े आसानी से लग जाएंगे आपके। क्वेश्चन आंसर लगने के बाद क्वेश्चन आंसर कर लो बैठ के अपना एक बार अच्छे से रीड लेके। उसके बाद हम परसों से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है बस्तियां। ओके, धन्यवाद।